So now discussing the merits of benefit theory of taxation. बहुत सारी merits मैंने लिखी हैं, एक एक करके सब डिस्कस करते हैं. पहला मेरिट या पहला एडवांटेज है that it is a more equitable or more fair theory of taxation because taxpayers would pay for what they got. इसे बहुत फेयर थियरी कहा जा रहा है, इक्विटेबल यानी कि जस्ट थियरी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली देखें तो हर टैक्स पेयर को वही पे करना पड़ रहा है जो उसे मिल रहा है, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, राइट. सेकेंड एडवांटेज है इट टेक्स मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच. जैसे मार्केट में हमें कंज्यूमर और कस्टमर के बीच एक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, वैसे ही अप्रोच ये थियरी लेती है to accurately determine optimal amount of revenue that should be spent on public goods. यानी कि बहुत एक्यूरेटली ये डिटरमिन कर देती है कि कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमें पब्लिक गुड्स पे स्पेंड करना है, क्योंकि वो होगा ये देख करके कि कितना टैक्स पे किया जा रहा है और उसे पे करने वाले कौन हैं. तो हमें एक पर्टिकुलर पब्लिक गुड्स के लिए कितना सारा पैसा इन्वेस्ट करना है या कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लगाना है, ये हमें बहुत इजीली पता चल जाता है और बहुत एक्यूरेटली पता चल जाता है, राइट. क्योंकि अदरवाइज तब प्रॉब्लम होती जब हमें ये नहीं पता चलता कि जो भी गुड्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो भी गुड्स सरकार प्रोवाइड करने जा रही है, उससे कितने लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है या कितने लोग उस बेनिफिट को अवेल करेंगे, राइट. उसी अकॉर्डिंगली फिर टैक्स उनसे चार्ज किए जाएंगे. एंड थर्ड मेरिट है कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि कंज्यूमर इस थ्योरी के हिसाब से सुप्रीम बन जाता है. कैसे? क्योंकि चार्जेस डायरेक्ट है, ठीक है. सीधे कंज्यूमर यानी कि टैक्स पेयर्स को पता है कि वो जो टैक्स दे रहे हैं वो बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं. सो जो प्रेफरेंस होती है वो टैक्स पेयर को मिलती है, यानी कि टैक्स पेयर्स कौन है उनके अकॉर्डिंगली पब्लिक गुड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, right. Instead of seeing what the government planners are suggesting, we will look for who are the taxpayers. Taxpayers कौन है, कितना वो पे कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट फैसले लेगी. It will not rely on government planners कि गवर्नमेंट के प्लानर्स जो प्लानिंग करते हैं कि सोसाइटी के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना है, सीधे उस पर फैसला ना लेकर के यहाँ पे टैक्स पेयर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए रुकेंगे ये देखने के लिए कि what kind of benefit they are getting out of it and how much tax they are paying, and accordingly जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो की जाएंगी. And that is why the fourth merit becomes efficient allocation of limited resources. हमारे गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. आप चाहे किसी भी सेगमेंट की बात कर ले, चाहे मिनरल्स हो या वाटर हो या कुछ भी हो, सब कुछ लिमिटेड है. अब हमें पता है इस लिमिटेड रिसोर्स का एफिशिएंट एलोकेशन यानी कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब पता होगा कि क्या चीज़ कितने अमाउंट में प्रोड्यूस की जाए. और इस थ्योरी के हिसाब से तो जैसा बेनिफिट है वैसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करके टैक्सेस चार्ज करेगी. सो इट इज़ वेरी लेस लाइकली दैट द फंड्स विल बी ओवर इन्वेस्टेड इन लो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स. ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी प्रायोरिटी बहुत लो है, that means those programs are not going to harbor much results. तो गवर्नमेंट उनमें इन्वेस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट विल सी कि उससे बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो इन्वेस्ट करने की बात ही कहाँ से आती है, राइट. अगर बेनिफिट को कंसीडर करके टैक्सेस चार्ज किए जाएं और स्पेंड किए जाएं तब ऐसा कुछ हमें एलोकेशन दिखेगा. फिफ्थ मेरिट है दैट टैक्स पेयर्स विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक गुड्स. अब आपको पता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं दे नो दे आर पेइंग टैक्सेस बिकॉज दे आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट. नाउ जो पूरा फोकस होगा टैक्स पेयर्स का वो शिफ्ट हो जाएगा अपने बेनिफिट को देखने में कि हाँ क्या है, मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ तो क्या ये जो भी अवेलेबल करवा रही है सरकार मुझे मिल रहा है कि नहीं. तो वी विल बिकम मोर अवेयर ऑफ द पब्लिक गुड्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन वी विल नो कि हमारे टैक्सेस हमारी मिल रही बेनिफिट के बेसिस पे. सिक्स्थ मेरिट हो जाता है टैक्स लेवल्स आर ऑटोमेटिकली डिटरमिन्ड. इस थ्योरी के हिसाब से जो टैक्स लेवल्स है, कितना टैक्स होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाता है. बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कौन लोग हैं जो बेनिफिट इंजॉय कर रहे हैं, तो वही लोग टैक्स पे करेंगे और वो लोग फिर इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे, राइट.
बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ कैलकुलेशन होगी ही नहीं, बिकॉज टैक्स पेयर्स पे प्रोपोर्शनेटली फॉर द बेनिफिट दे रिसीव, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स होते हैं जैसा उन्हें बेनिफिट मिलेगा वैसा ही वो टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स लेवल हमें ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएंगे कितना टैक्स पे करेगी सोसाइटी, राइट। सेवेंथ हमारा मेरिट है दैट दिस थियरी इज द फाउंडेशन फॉर वॉलंटरी एक्सचेंज थियरी। वॉलंटरी एक्सचेंज थियरी मे बी आई डिस्कस लेटर, बट अभी आप जान जाओ कि ये जो थियरी है वॉलंटरी एक्सचेंज थियरी की, इसमें ये हम कंक्लूड करते हैं कि देयर इज फ्री एंड विलिंग ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स के बीच में फ्री एंड विलिंग ट्रांजैक्शंस का होना वॉलंटरी एक्सचेंज थियरी हमें एक्सप्लेन करता है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक ऐसा ही फ्री और विलिंग रिलेशन हो जा रहा है गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स के बीच में, कि जब हम टैक्सेस पे करेंगे उसी हिसाब से हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को गवर्नमेंट अपने हिसाब से बेनिफिट दे दे, बल्कि यहाँ पे एक फ्री और विलिंग रिलेशन हमें देखने को मिलता है कंज्यूमर्स यानी कि टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में। दैट इज व्हाई इट बिकम्स, दिस थ्योरी बिकम्स द फाउंडेशन फॉर वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी, विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम concept. Now talking about the eighth merit, which is that it acts as an incentive. Incentive का मतलब होता है motivation or a reason. So it acts as a motivation or reason to pay more and produce more. Pay more कौन करेगा? टैक्स पेयर्स। तो अगर टैक्स पेयर्स चाहता है कि उसे ज्यादा बेनिफिट मिले तो उसे ज्यादा टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। टू रिसीव ग्रेटर बेनिफिट द टैक्स पेयर्स will pay more, and similarly जो गवर्नमेंट है to give benefit यानी कि to provide services, उसे अपनी स्पेंडिंग्स करनी पड़ेंगी, उसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट will produce more and the taxpayers will pay more। गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना पड़ेगा बेनिफिट देने के लिए और टैक्स पेयर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा ज़्यादा बेनिफिट रिसीव करने के लिए, राइट। Next merit is that it is helpful in price determination of various government services such as railways, airways, waterways, etc. Since यहाँ पे हमें पता है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कौन लोग हैं और कितने टैक्स पे कर रहे हैं और उससे उन्हें कितना बेनिफिट देना है, तो उसी अकॉर्डिंगली जो सरकार है वो अपने प्रोडक्शंस करेगी, उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स करेगी और फिर बहुत ही इजीली प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि वो पर्टिकुलर पब्लिक गुड कितने प्राइस पे अवेलेबल करवाना है लोगों को, ये बहुत ही इजीली डिटर्मिन हो जाएगा। जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है पब्लिक गुड्स का या गवर्नमेंट सर्विसेज का, वो बहुत इजीली हो जाएगा व्हेन द गवर्नमेंट नोज who are the taxpayers and how much benefit they will receive according to the tax which they will pay. Okay, तो ये थे कुछ merits। अब हम डिस्कस करते हैं इसके डीमेरिट्स को। सिंस सुनने में तो हमें ये थ्योरी बहुत अच्छी लगी कि वाओ जितना बेनिफिट मिले उतने ही टैक्सेस पे करें, पर रियलिटी में इसके बहुत सारी डीमेरिट्स हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डीमेरिट, इट सेज दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क सिलेक्टिवली, क्योंकि इन मॉडर्न टाइम गवर्नमेंट आर वेलफेयर स्टेट्स। जितनी भी गवर्नमेंट आज के ज़माने में आपको दिखेंगी सब वेलफेयर स्टेट्स हैं, मतलब कि वो हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर को टॉप प्रायोरिटी रखती हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है, whose objective is increasing welfare of whole society, जिनका ऑब्जेक्टिव ही है कि सोसाइटी की वेलफेयर को इंक्रीज करें। तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि कैसे बेनिफिट दे सकें हम अपनी जनता को, हम अपने लोगों को। तो ऐसे में अगर वो ये क्विड प्रो क्यो वाला रिलेशन रखने की कोशिश करेंगी तो ये जस्ट नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट जस्ट कि जब आप एक बायर और सेलर का रिलेशन शो करने लगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको एक वेलफेयर स्टेट बन करके सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचना था, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को देना था, और अगर मुफ्त में दे तब तो और भी बढ़िया। और वहीं पे आप बात कर रहे हैं कि उतना ही बेनिफिट दो जितना टैक्स पे कर रहे हैं, दैट विल बिकम अनजस्ट, राइट। सो इसलिए गवर्नमेंट ऐसे सिलेक्टिवली काम नहीं कर सकती है। तो ये थियरी का डिमेरिट हो जाता है। दूसरा डिमेरिट है कि बेनिफिट्स आर रिसीव्ड बाय कम्युनिटी एज अ होल। जब भी गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम लॉन्च करती है, कुछ भी पॉलिसी लॉन्च करती है, डैम, रोड, ब्रिज कुछ बनाती है, तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए बनाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही रोड पे चलेंगे या कुछ पर्टिकुलर लोग ही एयरवेज को यूज़ करेंगे। सो इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी टैक्स्ड इंडिविजुअली। आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली टैक्स नहीं लगा सकते हो कि आप भाई आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं तो आप ही हमें टैक्स पे करो, राइट।
individuals can't be taxed, rather taxation should be taken collective for collective benefit. टैक्सेशन कलेक्टिवली लेना चाहिए कि हाँ सोसाइटी से इतना टैक्सेशन हमें निकालना है या इतना टैक्स लेना है क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट, ये पॉलिसी आगे बढ़ानी है या करनी है। ऐसे फैसले लेने चाहिए, ना कि आप ये डिसाइड करें कि कितना टैक्सेशन लेना है कि कितना बेनिफिट देना है, इसके लफड़े में पड़े। राइट। नेक्स्ट डीमेरिट है कि इंडिविजुअल्स कैन लोअर टैक्स बर्डन बाय अंडर रिपोर्टिंग बेनिफिट्स। अगर आप बेनिफिट्स के बेसिस पे ये डिटरमिन करेंगे कि कितना टैक्स का लेवल होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो कि वैसे ही टैक्स की चोरी तो करते ही हैं, वो अपने बेनिफिट्स की भी चोरी करेंगे, वो अंडर रिपोर्ट करेंगे अपने बेनिफिट्स को, गवर्नमेंट को ये दिखाएंगे कि हमें ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स अवेल नहीं हो रहे हैं, तो उस हिसाब से वो टैक्स देने से बच जाएंगे। राइट। सो ऐसा भी हमें केस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट डीमेरिट है बेनिफिट इज नॉट क्वांटिटेटिव, राइट, इट इज क्वालिटेटिव। बेनिफिट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, जो कि यही फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जब बेनिफिट क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते, आपको नहीं पता है कि एक इंसान के पीछे आप कितना बेनिफिट लगा रहे हैं, तो कैसे आप सिलेक्टिवली काम करेंगे और कैसे क्विड प्रो रिलेशन को मैनेज करेंगे आज के टाइम पे। राइट। So, since benefit is not quantitative, this theory has loophole. Now, next demerit is this theory is unjust. बिल्कुल unjust है because marginal utility of rich is low and vice versa. आपको पता है कि जो रिच लोग होते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे लो होने लगती है जितना ज़्यादा वो रिच होते जाते हैं, क्योंकि तब एक एक्स्ट्रा इनकम से उनको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जितना एक पुअर को मिलता है। सो द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द रिच इज लो। तो ऐसे में उनका टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि ये थ्योरी ध्यान में नहीं रख रही है। सो दिस थ्योरी बिकम्स अनजस्ट कम्प्लीटली। नेक्स्ट डीमेरिट है कि दिस थ्योरी सेट्स अनरियलिस्टिक अजम्पशन। जैसा मैंने आपको इस थ्योरी में बताया था एक स्टोरी की तरह कि कैसे गवर्नमेंट देखेगी कि कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसी हिसाब से टैक्सेशन चार्ज करेगी। कहने में तो इजी था, बट इन रियलिटी कितना कॉम्प्लेक्स है ये आप ही जान सकते हैं। Varied and complex activities of government cannot be calculated and assessed against each person according to benefit derived. वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि हर इंडिविजुअल, हर पर्सन के बेनिफिट इज टू उसका टैक्स। आप ऐसा कोई रेशियो नहीं बना सकते हो कि इतना बेनिफिट तो उसके लिए इतना टैक्स, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है ना। ईजियर सेट देन डन की बात यहाँ होती है कि कहने में तो आसान है, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी बीच में, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में, असेस करने में, वो आप कैसे करेंगे? कोई टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि आप किसी का भी डिराइव्ड बेनिफिट कैलकुलेट कर लें या सोसाइटी का डिराइव्ड बेनिफिट परफेक्टली या एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लें। सो दैट इज वाई इट सेट्स अनरियलिस्टिक assumptions. Okay. Next demerit is that this theory is difficult in application. Exactly how can we apply it when we cannot really calculate the benefit which is derived from the people and then proportionalize it with the amount of taxes which they will pay? And also the benefit is a qualitative thing, not quantitative, so it becomes very difficult to measure and very difficult to apply. Next demerit है that it cannot be applied to social services. जो भी गवर्नमेंट की सोशल सर्विसेज यानी जो वेलफेयर स्टेट्स का काम होता है, फ्री एजुकेशन देना, मिड डे मील्स देना, मेडिकल एड देना, राइट, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ की फैसिलिटीज़ फ्री में प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों को तो ये निगलेक्ट ही कर देगा कि आप फ्री में कोई चीज़ दो ही नहीं, क्योंकि जब इंसान टैक्स ही नहीं पे कर रहा है तो उसको फ्री में कोई चीज़ क्यों मिलेगी? राइट। सो ये प्रॉब्लम है इसकी। नेक्स्ट डीमेरिट है कि इट कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद टैक्सेशन सिस्टम। जो हमारा टैक्स का सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी से ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, रिसोर्सेज है, इसको कम किया जा सके। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए कोर टैक्सेशन सिस्टम का, कि टैक्सेस ऐसे ही लगे कि उस गैप को कम किया जाए। लेकिन यहाँ पे तो वो उस गैप को बढ़ा ही देगा, क्योंकि बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो टैक्स पे करेंगे, फिर वही लोग प्रोग्रेस करेंगे। व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर पुअर? राइट। सो इट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रादर इट इज इनहैंसिंग और इंक्रीजिंग इट। नेक्स्ट डीमेरिट है इट निग्लेक्ट्स इक्विटी कॉन्सेप्ट। जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है, जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए टैक्सेशन लगाते वक्त,
उसमें एक प्रिंसिपल होता है इक्विटी का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, उसे भी ये थ्योरी निग्लेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट डीमेरिट है टैक्सेस आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। बिल्कुल, जो टैक्सेस होते हैं क्या वही सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू के? गवर्नमेंट के और भी नॉन टैक्स सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग, राइट। सो गवर्नमेंट के और भी सोर्सेज होते हैं जिनसे वो अपनी इनकम या अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। तो ऐसे में जो भी आप रिसोर्स का एलोकेशन करेंगे और जो भी प्राइस का डिटर्मिनेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट थियरी, वो फेल हो जाएगा, इट विल बी इनएक्यूरेट। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज का एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि उन्हीं लोगों को हम बेनिफिट या सर्विस प्रोवाइड कर सके जो उसके लिए उतना टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट के पास उस इनकम के अलावा एक्स्ट्रा इनकम भी तो रहती है जो वो अदर सोर्सेज से क्रिएट करती है। गवर्नमेंट उन दोनों को मिलाएगी और मिला करके फिर प्रोजेक्ट्स या पॉलिसी जो भी है उसे लॉन्च करेगी। तो अब कैसे रिसोर्स का एलोकेशन होगा? अब अगर गवर्नमेंट केवल और केवल उन लोगों को ही बेनिफिट्स देती है जो कि टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो उसके पास काफ़ी रिसोर्सेज बच जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने पूरी इनकम को यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी और इस थ्योरी के हिसाब से तो सिर्फ उन्हीं लोग को बेनिफिट या सर्विस मिलना चाहिए जो कि टैक्सेस को पे कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर टैक्सेशन। तो ऐसे में तो रिसोर्स का सही एलोकेशन हो ही नहीं पाएगा। सेम इज़ द केस विथ प्राइस डिटर्मिनेशन। जो भी मैंने बताया था आपको कि पब्लिक गुड्स का प्राइस डिटर्मिन हो जाएगा वेरी इजीली, वो भी नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो वो इनएक्यूरेट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट केवल टैक्स के रेवेन्यूज को लेकर के अपने प्रोजेक्ट्स या अपने प्रोडक्शंस को मैनेज नहीं करती है, बल्कि और भी उसके पास इनकम होती है जिसका वो यूज़ करके अपने सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर वो ऐसा करती है कि उन्हीं लोगों को ही ये बेनिफिट्स दे जो लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने तो टैक्सेस की जो इनकम दी थी वो तो गवर्नमेंट ने यूज़ की है, बट एक्स्ट्रा इनकम भी गवर्नमेंट ने यूज़ की है और पूरा वो दे रही है सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्होंने टैक्सेस पे किया है। समझ रहे हैं ना कि गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को बेनिफिट दे रही है जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, पर जो बेनिफिट वो दे रही है सिर्फ उस टैक्स अमाउंट को यूज़ करके नहीं दे रही है, बल्कि और भी एक्स्ट्रा इनकम को यूज़ करके वो बेनिफिट दे रही है। तो ऐसे में हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो पब्लिक गुड या वो सर्विस जस्ट मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट? इट विल नॉट बी पॉसिबल और इट विल बी इनएक्यूरेट। ओके, सो दीज वर द डीमेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी। आई होप आपको सब समझ में आया हो। अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन नहीं समझ में आई है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching till the end. That's it for now. Take care. I'll see you in the next video. Bye.